Students, today we are going to study the remaining part of chapter 27 वुमन चेंज द वर्ल्ड, है ना। सोशल साइंस के लास्ट पीरियड में हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? वुमन इन इंडिया, इंडिया में महिलाओं की कंडीशन कैसी है, उनके क्या राइट्स हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने रीड किया था, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने पढ़े थे महिलाओं के। फिर वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी में महिलाओं का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, ये पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वुमेन इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं। वर्किंग इन इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा इज हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वुमेन meet their business needs. Its domestic success has encouraged it to set up a trade facilitation center to help women move into exporting. इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें वर्क करते हुए सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसको क्या कहा जाता है, सेवा, ठीक है। इसने कई सारी भारतीय महिलाओं की या हजारों भारतीय महिलाओं की मदद की अपनी बिजनेस नीड्स को कंप्लीट करने में, है ना। इसकी जो डोमेस्टिक सक्सेस है उसने क्या किया है, इसको बढ़ावा दिया है या प्रोत्साहन दिया है ना। इंडिया में ट्रेड जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको सेटअप करने के लिए, और ये क्या करता है, उससे क्या हुआ है कि महिलाओं की हेल्प हुई है ना, किस चीज़ में, एक्सपोर्ट करने, किसी भी थिंग को एक्सपोर्ट करने में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि उनको मतलब इसके थ्रू क्या किया गया है कि जो रूरल पुअर है इंडिया के, है ना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ी है एंड साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी है, ठीक है। मोस्ट वुमेन हु वर्क इन द इनफॉर्मल सेक्टर डिपेंड ऑन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। दे डू वर्क सच एज वीडिंग, होइंग एंड मिलिंग। अधिकांश महिलाएं जो है भारत में वो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करती है ना, जो किस पर डिपेंड रहती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर पर, ठीक है। क्या वर्क करती हैं वो? वीडिंग, होइंग, मिलिंग, ये उनके वर्क रहते हैं, ठीक है। कई सारी जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, बिजनेस करती है, ठीक है, जिसको स्टेट के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है ना। इसी कारण से वो हार्श कंडीशन में रहती है ना। सम वुमेन ऑल्सो टेक टू वर्क फ्रॉम होम, दे डू नॉट अर्न बट वॉट एवर दे अर्न एड्स टू द फैमिली रिसोर्सेज। कुछ महिलाएं जो है वो क्या करती है, घर से ही काम करती है ना, वो कुछ कमाती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो कमाती है वो फैमिली रिसोर्स में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बिजनेस अगर वो करती है या घर से कोई काम करती है, उसके साथ साथ उनके और भी कुछ काम रहते हैं, जैसे घर के पूरे काम करना, ठीक है, बच्चों की दिन भर देखभाल करना, ये भी अदर काम है। इसके बाद उनके पास जो टाइम रहता है, स्पेयर टाइम जो उनका रहता है, उसमें वो क्या करती है, कुछ महिलाएं बीड़ी बनाती है, कुछ महिलाएं लेस बनाती है, ठीक है, और उनकी मतलब यूनिट के अकॉर्डिंग उनको जो भी वो प्रोड्यूस करती है उसके अकॉर्डिंग उनको पे किया जाता है। कुछ लिटिल गर्ल्स होती है जो रिच पीपल होते हैं, उनके घर में डोमेस्टिक हेल्प करती है ना, या मेड के रूप में काम करती है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है, ठीक है। कुछ गर्ल्स जैसे 15 साल से कम उम्र की कुछ लड़कियां जो है मैच फैक्ट्रीज में काम करती है, एक दिन में लगभग 15 घंटे से ज़्यादा काम करती हैं, है ना। तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। They are denied equal facilities in the field of education, health and employment. तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो मेजोरिटी है वर्ल्ड्स पुअर की, वो बढ़ती जा रही है उस कारण से। फिर मतलब कि उनको इक्वल फैसिलिटीज़ प्रदान की जानी चाहिए प्रत्येक फील्ड में, जैसे एजुकेशन में, है ना, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उनको इक्वल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है। इस कारण से महिलाओं को जो ह्यूमन राइट्स है ना, मानव अधिकार है, उसके लिए बैटल जरूरी है ना, मतलब युद्ध जरूरी है, या महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, उनका जो सेकेंड रेट सिटीजन का जो स्टेटस चल रहा है ना, उससे उनको मतलब कि राइज करेगा या आगे बढ़ाएगा, है ना। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रिसोर्सेज में उनकी जो एक्सेस है वो बढ़ती जाएगी या उनकी पहुंच वहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। और जो मतलब कि डिसीजन मेकिंग का वो में भी वो क्या कर सकती है, हिस्सा ले सकती है महिलाएं, यदि उनको उनके अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो। बैरियर्स टू बिजनेस, महिलाओं के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है ना, उनमें बाधाएं। कौन कौन सी बाधाएं हैं? लॉज एंड कस्टम्स दैट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमन। जो भी लॉ एंड कस्टम है अपने यहाँ पर, जो भी रीति रिवाज है, कानून है, वो क्या करते हैं, महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट एक्सेस टू क्रेडिट वगैरह लेना रहता है महिलाओं को, तो उसमें भी इनसफिशिएंसी है ना। लैक ऑफ सोशल बेनिफिट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेंशन। उसके बाद उनको सोशल जो भी बेनिफिट्स होते हैं, है ना, उसमें भी कमी है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, पेंशन होती है, ठीक है। लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, जो चाइल्ड केयर होनी चाहिए, है ना, वो नहीं होती है, उसकी कमी है, ठीक है। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, मतलब अपर्याप्त हेल्थ केयर, ठीक है।
लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, महिलाओं में एजुकेशन मतलब महिलाओं को एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती, उसमें कमी है। इनसफिशिएंट नॉलेज अबाउट एक्सपोर्ट मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट का भी उनको पर्याप्त नॉलेज नहीं है। ये सब उनके व्यापार में क्या डालते हैं, बाधाएं डालते हैं। इला आर भट्ट, द फाउंडर ऑफ सेवा, एट्रीब्यूट्स द मूवमेंट सक्सेस टू इट्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच एज इट evolves in response to needs established while working with the members on day to day basis। इला आर भट्ट जो है, जिन्होंने क्या किया है, सेवा को, या सेवा की फाउंडर रही हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बताया है, इस मूवमेंट को के बारे में बताया है, इस मूवमेंट को अपने हाथों में लिया है कि महिलाओं को क्या करेगी, महिलाओं की जो आवश्यकताएं है ना उनको पूरा करेंगी, है ना। मतलब सेवा जो संस्था है उसके थ्रू जो भी सहायता दी जाती है महिलाओं को, ठीक है। तो ये पूरा जो मूवमेंट है ना, इसके सक्सेस का पूरा जो भार है वो कौन ने ले लिया, इला आर भट्ट ने ले रखा है, ताकि उनको उनके जो अधिकार वगैरह है वो मिल सके। सेवा हेल्प्स वुमेन टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स रिजल्टिंग इन ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सेवा जो है मतलब ये जो संस्था है वो महिलाओं की हेल्प करते हैं, किसमें, कि उनके जो जीवन है उनका उस पर वो कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, महिलाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आएगी, ठीक है। और जो भी मतलब कि बिजनेस एंटिटी जो है ना, उसका क्रिएशन किया गया है, जैसे कि STFC है ना, सेवा, ये क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को एश्योर करती है कि महिलाएं जो है या जो भी वर्कर हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, मतलब एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, जिससे क्या होगा कि वर्ल्ड वाइड जो भी पॉवर्टी है, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है, वो पूरी हटा दी जाए या गरीबी कम हो जाए। मीटिंग फाइनेंशियल, सोशल एंड ट्रेनिंग नीड्स। Several organizations within the group have grown up in response to an identified need, such as the Seva Bank, one of the group's largest cooperatives, which with over 1,25,000 members। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप में ग्रोन हुए हैं, ठीक है, जिसकी मतलब कि जैसे कि सेवा बैंक, ठीक है, ये जो ग्रुप लार्जेस्ट कोऑपरेटिव्स हैं, है ना, उनमें से एक ग्रुप है ये, और जिसके सदस्य कितने हैं, मतलब कि 1,25,000 से भी ज़्यादा इसमें सदस्य है, किसमें, सेवा बैंक, ठीक है। एडिशनली 6 सेल्फ फाइनेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड इंश्योरेंस, पेंशंस, मेडिकल एंड चाइल्ड केयर फॉर सेवा मेंबर्स। इसके साथ साथ जो 6 सेल्फ फाइनेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, सेवा के सदस्यों को इंश्योरेंस, है ना, पेंशन, मेडिकल, चाइल्ड केयर, ये सब प्रदान करते हैं, है ना। इस तरीके से द लार्जेस्ट इज द लोक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ कोऑपरेटिव्स। सबसे बड़ा कौन सा इसमें से, लोक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कितने सदस्य हैं इसमें, मेंबर जो वर्कर है वो कितने हैं, 155, है ना। और सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर जो है वो मतलब कि 74,695 सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर्स इसमें, एंड उनकी फैमिलीज भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ना, इसको डेमोक्रेटिकली गवर्न किया गया है, एंड प्रत्येक जो कोऑपरेटिव है या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जिसको SHG भी कहा जाता है, ठीक है, ये क्या करता है, अपनी गवर्निंग, खुद की गवर्निंग बॉडी इलेक्ट करता है या चुनता है ना, अपने ही सदस्यों में से। एंड 500 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या प्रतिनिधि जो होते हैं वो मंथली स्मॉल ग्रुप में मिलते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, मतलब इनकी मीटिंग होती है, ठीक है, मंथली। वुमेन इन द फॉर्मल सेक्टर, द चॉइस ऑफ जॉब्स फॉर वुमेन बोथ इन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द to the lowly paid ones. In offices, women are mostly employed in clerical and secretarial work. जो महिलाओं के लिए जो जॉब की जो चॉइस है ना, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो चाहे इनफॉर्मल सेक्टर हो, है ना, वो किसमें मतलब देखा जाए तो पेड के ऊपर से रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि कम, महिलाओं को कम पे किया जाता है पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। ऑफिस में देखें तो महिलाएं जो है मोस्टली किसमें एम्प्लॉय करती है या क्या काम करती है, क्लैरिकल के रूप में या सेक्रेटरियल वर्क करती है, ठीक है। ये जो है मतलब पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में देखने को मिलता है हमको, है ना। इंफॉर्मेटिक्स की जो फील्ड है उसमें देखें तो महिलाएं जो है अधिकांश जो है वो सेक्रेटरी के जॉब में लगी रहती हैं, है ना। जो भी अगर हम लोग देखें तो फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में देखें तो स्विच बोर्ड पर काम करती है ना। वो कभी भी मतलब कि जो बोर्ड रूम रहता है वहाँ पर एंटर भी नहीं कर पाती, मतलब महिलाओं को जो है वो सेक्रेटरी का वर्क दिया जाता है अधिकतर, है ना। और महिलाओं को इसी कारण से उनका जो वेजेस है या मजदूरी या पेमेंट जो दी जाती है वो कम दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से उनका जो स्टेटस है ना, उसको निम्न समझा जाता है और पुरुषों को उच्च समझा जाता है, ठीक है। उनको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है ना। और ट्रेनिंग देना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगाया जाता है, इस तरीके के काम किए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, महिलाएं हमेशा पिछड़ी रहती है, ठीक है।
It is hoped that if men share equally the responsibility of the home, it would have a positive effect on the life of women. ऐसी आशा की जाती है कि अगर पुरुष जो है घरेलू कामों में महिलाओं के इक्वल काम करने लगे या उनकी जो भी मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको शेयर करने लगे तो महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, सोसाइटी में ये सब होता नहीं है ना, इसको तुच्छ समझा जाता है. एंड जो भी चेंजेस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर ऐसे चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप से जो रूढ़िवादिता है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है, रिसेंट ईयर में हम लोग देखें तो कई सारे प्रयत्न किए गए हैं कि हाउस होल्ड वर्क जो है महिलाओं का वो कम कर दिया जाए, है ना, और मतलब कि उसमें कमी आई है. पुरुष भी मतलब इक्वली काम करवा लेते हैं, है ना, महिलाओं से. हम लोग कहीं घर में भी ऐसा देखते हैं. ठीक है, तो जो भी स्ट्रगल है प्लेस वर्क पर, वहाँ पर हम लोग देखें तो क्या होगा, है ना, जो स्ट्रगल है महिलाओं का वो कम हो जाएगा. और वर्क में देखें या घर पर देखें, वर्क प्लेस पर, ऑफिस में देखें तो उससे क्या होगा कि महिलाएं जो है मतलब उनका जो स्ट्रेस है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, है ना. तो ये चेंजेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जो भी रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप, इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे. ठीक है, और जो भी मतलब महिलाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा और नए नए चैलेंज को वो सामना करती जाएंगी. ठीक है, इस चैप्टर में आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. थैंक यू.